राम कथा। आयो एक दंडी ग्राम, न्यों तो करी आए हैं। निम्बादित्य नाम जाते, भयो अभिराम कथा। आयो एक दंडी ग्राम, न्यों तो करी आए हैं। निम्बादित्य नाम जाते, भयो अभिराम कथा। निम्बादित्य निम्बारकाचार्य जी महाराज नाम जैसे पड़ा, भयो अभिराम कथा, वह सुंदर कथा है। गांव में एक दंडी स्वामी आए, न्योतो करी आए हैं, निमंत्रण दिए, महाराज प्रसाद आप यहीं पाइए। कहा ठीक है। देखो दंडी स्वामी, दंड धारण करने का बड़ा महात्मा है। दंड धारण करने की विधि भी है। ज्ञान वैराग्य युक्तो यह समदृक् ब्रह्म पारायण। ज्ञान वैराग्य युक्तो यह समदृक् ब्रह्म पारायण दंड धारण मात्रेण नरो नारायण भवेत्। नारायण हो गए वे। पाक को अबार भई, संध्या मानी लई जति। रति हूँ न पाऊं, वेद वचन सुनाए है। रति हूँ न पाऊं, वेद वचन सुनाए हैं। पाक को अबार भाई, पाक माने रसोई बनाने में, अबार भाई माने देरी हुई। संध्या मान लई जति, जति सन्यासी ने संध्या मान लिए। रति हूं न पाऊं, रति माने थोड़ा भी मैं नहीं पाऊंगा। क्यों? कहा वेद में लिखा है। क्या लिखा है? संध्या काले च संप्राप्ते चतुष्कर्मणि वर्जयेत। संध्या काले च संप्राप्ते चतुष्कर्मणि वर्जयेत। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च विशेषतः। क्यों? का आहार जायते व्याधिर, आहारे जायते व्याधिर गर्भदुष्टिश्च मैथुने। निद्रयाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणम ध्रुवम। भगवान सूर्य जब अस्त होने चले, भगवान सूर्य जब उदय हो, उस समय में ये चार काम नहीं होना चाहिए। दिन रात के संधि, चाहे सुबह हो या शाम हो। संध्या काले जब संप्राप्ते चतुष्कर्मणि वर्जयेत। आहार भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? भोजन करने से रोग होगा। और स्त्री से सहगमन करने पर दुष्ट संतान की उत्पत्ति होगी। रावण आदि का गर्भाधान प्रदोष काल में, संध्या काल में ही हुआ था। और स्वाध्याय करने से हानि होती है, अर्थात मृत्यु की संभावना रहती है। और सो जाने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। संध्या काल में सोने पर लक्ष्मी नाराज हो जाती है, दरिद्रता आ जाती है। उदय अस्त रवि के समय करिए संध्या ध्यान। भोजन मैथुन निदयरु पठन पाप मैं मान। दुष्ट गर्भ मैथुन किए भोजन कीन्हे रोग। निद्राते लक्ष्मी न सई
ग्रंथ पढ़े तन सोग, ग्रंथ पढ़े तन सोग। स्वामी इनका नाम नियामा नंद था इनका पहले नाम, लेकिन ये भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। श्री स्वामी निम्बारकाचार्य जी महाराज ठाकुर जी के भगवान के सुदर्शन चक्र का अवतार हैं। सुदर्शनम महाबाहो कोटि सूर्य समप्रभ, सुदर्शनम महाबाहो कोटि सूर्य समप्रभ, अज्ञानम तिमिरांधानाम विष्णुर्मार्गम प्रदर्शये। हे चक्र सुदर्शन महाबाहु तुम, कोटि सूर्य समप्रभावान, तम मैं अज्ञानी अंधों को दिखलाओ वैष्णव पथ महान। ये दंडी स्वामी शैव थे। स्वामी निम्बारकाचार्य जी ने चक्र सुदर्शन से प्रार्थना किया है कि आप वैष्णव की महिमा दिखाइए, आप इस नीम के वृक्ष पर प्रकट हो जाइए। आंगन में नीम ताप आदित दिखायो ताही, आंगन में नीम का पेड़ था, उसी पर सूर्य दिखा दिए। कोटि सूर्य सम प्रभ, चक्र में ऐसा तेज है, इसलिए चक्र जब नीम के पेड़ पर प्रकट हुए, नीम के वृक्ष पर, तो सूर्य उनके सामने फीके हो गए। वैसे संध्या तो हो ही चुकी थी, अंधेरा हो ही गया था। जति ने देखा कि अभी सूर्य तो ही है। श्री निम्बारकाचार्य जी ने कहा, अभी तो सूर्य पेड़ के आ रहे में, अभी कहाँ गए, गए कहाँ भी? तो तब घड़ी आई देखने वाली बात थी नहीं, कहाँ अभी तो सूर्य भगवान है। पाए प्रसाद, प्रसाद पाने के बाद जब जैसे आचमन किया उन्होंने, भोजन करायो पाछे निशी चिन्ह पाए हैं। भोजन कराने के बाद फिर प्रार्थना के चक्र सुदर्शन चले गए, फिर अंधेरा हो गया, एकदम से अंधेरा हो गया। तब लोगों ने समझा, दंडी स्वामी जी ने भी समझा कि ये तो इनका प्रभाव था। प्रगट प्रभाव देखी जान्यो भक्ति भाव जग, दाव पाए नाव पर्यो हरियो मन गायो हैं। प्रगट प्रभाव देखी, सबने प्रभाव को प्रगट माने प्रत्यक्ष रूप में देखा। जान्यो भक्ति भाव जग, भक्ति भाव को जान लिया सारे जगतवासियों ने। दाम पाई, मौका पा करके, अवसर पा करके इनका नाम पड़ा निम्बारकाचार्य। स्वामी प्रियदास जी कहते, मेरा मन भी हरण हो गया, इसलिए मैंने गायन किया। जब कोटि सूर्य सम दिव्य प्रभायुत, तेज आप में रहता है। जहाँ चंद्र सूर्य की गति नहीं ता, तव प्रभाव थिर बसता है। तो निम्ब वृक्ष पर चमकने क दिखलाई, यह बड़ी बात नहीं। अज्ञान तिमिर तब नाम लिए कर, सकता अपनी घात नहीं। वैसे उपासना ग्रंथ में इनके अष्टरूप बताए गए हैं। सुदर्शन चक्र, रंग देवी, तोष नाम के सखा, दूसरी गौ, लकुट, आचार्य श्री, आचार्य श्री जी के श्रृंगार में नथ, श्री जी के अंग में कांति, इस प्रकार से वर्णन है। स्वामी निम्बारकाचार्य जी का जन्म हुआ है दक्षिण भारत, हैदराबाद राज्य में गोदावरी तट पर बसे हुए बैदूर्य पतन, जिसे पैठन कहते हैं, जिसे पैठन कहते हैं, आजकल पैठन कहते हैं, और उसको दक्षिण काशी भी कहा जाता है। उसको दक्षिण काशी और उत्तर काशी यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। दक्षिण काशी पैठन को कहते हैं। वहाँ कार्तिक पूर्णिमा को स्वामी निम्बारकाचार्य जी का प्राकट्य हुआ है। पिताजी का नाम है श्री अरुण ऋषि जी और माता जी के नाम है श्री जयंती देवी। इनके घर का नाम था नियामानंद, नियामानंद घर का नाम था।
पुत्र के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण और भगवान में बहुत प्रेम होने के कारण नियामानंद जी माता पिता से प्रार्थना किए। माता पिता नियामानंद जी को लेकर के आगे श्री वृंदावन धाम में आप आ गए। यहीं पर देवर्षि नारद जी द्वारा आपका मंत्रोपदेश हुआ। इनके शिष्य श्री औदुम्बराचार्य स्वामी निम्बारकाचार्य जी के शिष्य हैं श्री औदुम्बराचार्य जी, गौरमुखाचार्य जी, श्रीनिवासाचार्य जी तथा लक्ष्मण भट्ट जी। इन सब ने धर्म के बहुत प्रचार किए हैं। एक बार की बात है, कहीं बैठे थे, श्री औदुम्बराचार्य जी के बारे में ऐसा वर्णन है। श्री निम्बारक भक्ति प्रद विमुख देश में आए, वन में गूलर वृक्ष तर बैठे ध्यान लगाए। गूलर वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान लगा रहे थे। देश भक्ति से विमुख था। वहां के लोगों ने इनका उपहास शुरू किया और कंकर मट्टी इन पर डालना शुरू किया। इसी बीच गूलर के वृक्ष से एक फल गिरा और देखते देखते वह नर रूप ले लिया, चरणों में लौट गया और वह शिष्य बन करके धर्म प्रचार के लिए आदेश मांगा। इस प्रभाव को देख करके लोग चौकन्ने रह गए और सब डर गए, सब भक्त बनने लगे। और उन्हीं का नाम है श्री औदुम्बराचार्य जी, जो गूलर वृक्ष से हुए अयोनिज है। ये स्वयं प्रकट हुए हैं। ये लोगों ने क्षमा याचना की और भक्ति करने लगे सब। वृंदावन में श्री गोवर्धन के निकट नीम गांव में इनका स्थान है। आज भी वहां पर उनका मंदिर है। तो ऐसे श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज का परिचय है। और इसके बाद हम लोग श्रवण करते एकादशी के संदर्भ में। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम है प्रबोधनी एकादशी। देवर्षि नारद जी महाराज ने श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर जी से कहा। देवर्षि नारद जी ने कहा, पितामह, मुझे कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनाइए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, गंगा आदि नदी, तीर्थ, समुद्र तभी तक पुण्यप्रद है जब तक कि यह प्रबोधनी एकादशी नहीं आ जाती है। इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए प्रबोधनी एकादशी के बाद तुरंत जो पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को सभी तीर्थों में स्नान का बड़ा महात्म है। सभी नदियों के तट पर, खासकर गंगा नदी के तट पर विशेष रूप से श्रद्धालु जन स्नान करते हैं। इस प्रबोधनी एकादशी के प्रभाव से सभी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तथा जो मन से संकल्प करता है कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्मों का पाप समाप्त हो जाता है। जो जागरण करता है, एकादशी का व्रत करता है, उनके अनंत जन्मों का पाप समाप्त हो जाता है। खास करके एकादशी के दिन भगवान की पूजा करें, नाम जाप करें तथा रात्रि जागरण करें। और तुलसी जी की पूजा विशेष प्रभावशाली है, पुण्यप्रद है। तुलसी जी की पूजा करें और दीपक जलावें और यथाशक्ति दान करें। द्वादशी को पवित्र नदी, पवित्र जलाशय में स्नान करें, दान करें, पारण करें। ये सारी बातें पुराणों में विस्तार से कही गई है। तो एकादशी जो कुछ समय के लिए करते हैं, वह इस एकादशी के बाद एकादशी को बंद कर देते हैं, विश्राम प्रस्थापित करते हैं। प्रारंभ किया और यहाँ समापन। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस एकादशी करके एकादशी समापन करते, कहते हैं हमने 12 एकादशी किया,
24 एकादशी किया, लेकिन ये जीवन पर्यंत एकादशी का व्रत करना चाहिए। और प्रारंभ करने वाले अघन कृष्ण पक्ष से एकादशी प्रारंभ करते हैं। तो यह है विशेष प्रभावशाली पुण्यप्रद एकादशी का व्रत जीव मात्र करना चाहिए, जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीताराम।